केमिस्ट्री पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और डीएल नोमेनक्लेचर। आपेक्षिक विन्यास या डीएल नामकरण। किसी भी प्रकाशिक समावयवी का विन्यास निर्धारित कैसे किया जाता है, इसकी कुछ विधियां हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं। दो तरह की विधियां जनरली प्रयोग में ली जाती है। एक है डीएल नोमेनक्लेचर और एक है आरएस नामकरण, आरएस नोमेनक्लेचर। सबसे पहले डीएल नोमेनक्लेचर दिया गया एमिल फिशर, रोजनॉफ तथा हुडसन। एमिल फिशर, रोजनॉफ एंड हुडसन considered glyceraldehyde as standard compound and gave the configuration D। वो भी ग्लिसरल्डिहाइड को एक मानक माना। वो भी कौन से ग्लिसरल्डिहाइड को? D प्लस, यानी कि दक्षिण ध्रुवण ग्लिसरल्डिहाइड को एक मानक मानकर उसके जो संरचना है उसको माना गया कि ये डी विन्यास वाली संरचना है। यानी कि इसमें OH इस तरफ है, H इस तरफ है, CHO CH2OH। इस संरचना को क्या माना गया कि ये डी विन्यास वाली है। एनी कंपाउंड डेट हैव सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी यौगिक जो इसके समान विन्यास रखता होगा या इससे प्राप्त होगा वो डी विन्यास वाला कहलाएगा। एंड एनी कंपाउंड डेट हैव अपोजिट आर असाइन्ड एल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसी का अपोजिट अपन देखें एल माइनस ग्लिसरल्डिहाइड, तो इसका विन्यास ऐसे होता है। तो इसके समान विन्यास वाला कोई भी यौगिक अगर होगा तो उसे एल विन्यास प्रदान किया गया। समझ में आ गई बात? प्लस ग्लिसरल्डिहाइड के समान विन्यास वाला डी एंड माइनस ग्लिसरल्डिहाइड के समान वाला एल। अब प्रॉब्लम ये आई कि कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कायरल कार्बन्स या किरल कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। अब उसमें किस कार्बन को हम मानेंगे कि वो ग्लिसरल्डिहाइड के समान विन्यास वाला है या उससे विपरीत है? तो जैसे ग्लूकोज में 1 2 3 4 कायरल कार्बन होते हैं, C2 C3 C4 C5। परंतु फ्रक्टोज में भी 1 2 3 4 4 कार्बन किरल होते हैं। तो इसमें एक माना गया कि इसमें जो इन दिस कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन बॉटम कायरल कार्बन इज रिलेटेड टू प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें माना गया कि जो बॉटम में कार्बन होगा, असममित कार्बन कायरल कार्बन, उसका विन्यास देखा जाएगा। अगर उसका विन्यास ग्लिसरल्डिहाइड के समान है, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड के समान, तो उसे डी माना जाएगा, और उसके विपरीत है तो उसे एल माना जाएगा। इसको कहेंगे अपन डी ग्लूकोज और इसको कहेंगे एल ग्लूकोज। यहाँ हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। या प्लस और माइनस जो है, हम नहीं कह सकते कि डी वाला प्लस होगा, डी वाला माइनस भी हो सकता है। यानी कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इज ओनली फॉर कॉन्फ़िगरेशन। Here it may be noted that the capital letter D and L denotes the configuration only, not optical activity, or we can say that it is not represent the plus or minus। मतलब ये कि केवल D और L विन्यास है, ध्रुवण गुणकता उसकी दक्षिण ध्रुवण गुणक है या वाम ध्रुवण गुणक है, इसके बारे में ये D और L कहता है। वो स्मॉल d होता है, प्लस स्मॉल d, यानी कि कैपिटल D प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। इसी प्रकार कैपिटल एल माइनस प्लस दोनों हो सकता है। यहां हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? विन्यास की। ये जो विधि है ये कहलाती आपेक्षिक विन्यास निर्धारण, क्योंकि हमने ग्लिसरल्डिहाइड को मानक मानकर उसकी तुलना की। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई ऐसे यौगिक हो सकते हैं जिनका विन्यास ग्लिसरल्डिहाइड के समान नहीं हो, या हम कह सकते हैं कि चारों जो संयोजकता है वो H और OH नहीं होकर अलग अलग क्रियात्मक समूह हों। तो ऐसे यौगिक का विन्यास निर्धारण करना डीएल नामकरण से संभव नहीं है, इसकी कुछ सीमा होती है। तो फिर दूसरा नामकरण पद्धति आई जिसे हम कहते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और आरएस नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, निरपेक्ष विन्यास निर्धारण या आरएस नामकरण। नाम से बदल रहा है। वहां हमने क्या कहा था? अपेक्षिक विन्यास निर्धारण, मतलब किसी की तुलना की अपन, रिलेटिव। और यहाँ एब्सोल्यूट है, यानी किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप किसी भी यौगिक का विन्यास निर्धारित कर रहे हैं। तो काहन, इनगोल्ड तथा प्रीलोग
developed a theoretical method for assign configuration to optical active compounds. प्राकृतिक सक्रिय यौगिकों के विन्यास निर्धारण करने के लिए, सैद्धांतिक विन्यास निर्धारण करने के लिए कान इनकोल तथा प्रिलोग ने एक विधि दी जिसे हम आरएस नामकरण कहते हैं. In this system, in this method, each atom or group attached to chiral carbon is assigned a number or sign according to sequence rule. यानी कि इस विधि में असममित कार्बन परमाणु या किरेल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूह, प्रत्येक परमाणु समूह को नंबर या संकेत दिया जाता है. वो भी किसके अनुसार? सीक्वेंस रूल या अनुक्रम नियम के आधार पर. हम पढ़ेंगे आगे सीक्वेंस रूल क्या होता है. सपोज द प्रायोरिटी ऑर्डर इज ABCD, then the atom or group of lowest priority D is pushed away from the observer, means below the plane. मान लिया हमने प्रायोरिटी ऑर्डर निकाल दिया सीक्वेंस रूल से. वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या प्राप्त हुआ? ABCD. तो इसमें जो लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है D, या 1 2 3 4 भी कह सकते थे अपन, तो लास्ट प्रायोरिटी वाला जो फोर्थ ग्रुप होगा ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी पुश अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो हमारे से यानी कि जो प्रेक्षण करता है उससे दूर होना चाहिए. मतलब ये कि अगर हम प्लेन की बात करें, 3 डायमेंशनल बात करें, तो प्लेन के पीछे होना चाहिए. एंड अदर 3 ग्रुप्स ओरिएंटेशन डिटरमाइंड, एंड ओरिएंटेशन ऑफ अदर 3 ग्रुप्स आर डिटरमाइंड. यू कह सकते हैं अपन, जैसे कि इफ ABC, डी को तो अपन ने पीछे मान लिया, उसको छोड़ दिया. इफ ABC इज क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन इज R, एंड इफ ABC इज एंटी क्लॉकवाइज देन S. समझे बात? इसको R का मतलब होता है, R arises फ्रॉम लैटिन वर्ड रेक्टस मीन्स राइट, एंड S arises फ्रॉम सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट. देखो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको हम फिशर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं. इनको A और C को अपन ने क्या माना है कि ये तल से ऊपर है, इसको अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन पे माना. और B और D जो है वो तल से पीछे है, उसको अपन ने वर्टिकल लाइन पे ले लिया. तो निश्चित रूप से क्या हुआ? D जो है तल के पीछे चला जाता है क्योंकि ये एक वर्टिकल रेखा पे है. अब हम ABC की सीक्वेंस देखेंगे, ओरिएंटेशन देखेंगे कि क्या है. इस ABC इज क्लॉकवाइज देन गिव विन्यास क्या निर्धारित होगा? R. इफ ABC इज एंटी क्लॉकवाइज, अब देखें अपन, जैसे मान लो ये है, तो ये A और B जो तल से ऊपर हैं इनको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले लिया. C और D तल से पीछे है, इसको वर्टिकल लाइन पे ले लिया. अब ABC की सीक्वेंस देखेंगे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे यौगिक को क्या विन्यास दिया जाएगा? S. अब बात करें हम कि ABCD देंगे सीक्वेंस रूल के आधार पर, तो ये सीक्वेंस रूल क्या होता है? सीक्वेंस रूल में कुछ नियम बनाए गए हैं. उसमें सबसे पहला है द प्रायोरिटी इज असाइन्ड टू एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल BrClOH, यानी कि कायरल कार्बन से जुड़े हुए परमाणुओं को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता क्रम दिया जाता है. जैसे कि BrCl और H, तो परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा Br का है, तो Br को A दिया जाएगा, Cl को B दिया जाएगा, ऑक्सीजन को C दिया जाएगा और हाइड्रोजन को D दिया जाएगा. या 1 2 3 4 देंगे तो Br को 1, Cl को 2, ऑक्सीजन को 3 और हाइड्रोजन को 4 दिया जाएगा. If 2 isotopes are attached, then isotope of higher mass is higher priority. अगर हम कह सकते हैं कि 2 समस्थानिक जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, तो नेचुरली जो हायर एटॉमिक मास वाला, हायर परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार वाला समस्थानिक है उसे वरीयता दी जाएगी. जैसे ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है तो ड्यूटेरियम को A दिया जाएगा, हाइड्रोजन को B दिया जाएगा. If first atom attached to chiral carbon is same, अगर कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ पहला परमाणु समान है तो प्रायोरिटी सेकंड और द्वितीय अथवा तृतीय परमाणु के आधार पर दी जाएगी. जैसे हम देखें कि मान लो कायरल कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो फिर हम देखेंगे कि जुड़े हुए अन्य परमाणु कौन से हैं. इसमें 3 H है, इसमें 3 H है, तो क्या होगा? इसका बनेगा CH3, इसका बनेगा CH2OH. तो जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ज्यादा होगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी. जैसे कि इसमें A CH2OH को मिलेगा और B CH3 को मिलेगा. CH2OH गिव प्रेफरेंस ओवर CH3.
द ग्रुप्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज फॉलोज। अगर किसी क्रियात्मक समूह में बहुबंध है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे हम इस प्रकार कंसीडर करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड है CH तो उसमें अपन एक्स्ट्रा कार्बन कार्बन जोड़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। C डबल बॉन्ड O है तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो क्या मतलब निकला इसका मीन कि उसका परमाणु भार ज्यादा हो जाएगा और नेचुरली मल्टीपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप को वरीयता मिल जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव सीक्वेंस रूल सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप आर गिवन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। देखो, इस के आधार पर कुछ ग्रुप की वरीयता अपन बता सकते हैं। जैसे आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, SO सल्फर जुड़ा हुआ होता है तो सल्फर SO3H SH, देन फ्लोरीन OCOR, देन OR OH NO2 NR2 NHR NH2 COCl COCl COOR COOH CO CHO CH2OH CR3 CHR2 CH2R CH3DH। ये सब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कार्बन से जुड़े हुए विभिन्न परमाणुओं को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया गया है, और अगर उन्हीं में सेम परमाणु है तो उनमें परमाणु भार के आधार पर उनको अलग अलग किया गया है। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये ICl-Br जुड़ा हुआ कायरल कार्बन से फिशर फॉर्मूला में, तो हम जानते हैं कि आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है, इसको मिलेगा A, इसको मिलेगा B, इसको मिलेगा C और फ्लोरीन को मिलेगा D क्योंकि वर्टिकल लाइन पे है, सबसे अंतिम वरीयता वाला है। इसको पीछे मान के ABC की सीक्वेंस देखेंगे तो ABC इज एंटी क्लॉकवाइज, तो विन्यास क्या होगा S। इस कंपाउंड में हम देखें तो A मिलेगा OH को, CHO को B, CH3 को C, H को D, ये अंतिम वरीयता वाला सबसे लास्ट में है। तो हम देखेंगे ABC सीक्वेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इट इज आल्सो S। हाँ, कोइंसिडेंटली तीनों एग्जांपल S के निकल गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम R के भी देख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, NH2, दोनों तरफ कार्बन है, तो यहाँ CH2Cl है, तो CH2Cl को वरीयता मिलेगी। फिर C2H5, देन CH3, दोनों में कंपेरिजन होगा तो C2H5 को मिलेगा। अब हम देखेंगे ABC की सीक्वेंस, ABC इज एंटी क्लॉकवाइज, देन अगेन S। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार अंतिम वरीयता वाला समूह वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्व रेखा पर नहीं होके क्षैतिज रेखा पर होता है, वर्टिकल लाइन पर नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो। इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज bonded horizontally in Fisher projection formula, then by interchanging substituent in even number, the group of lower priority placed vertically, यानी कि अगर वो ग्रुप जो सबसे कम वरीयता वाला है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो सम संख्या में इवन नंबर में ग्रुप को स्थानांतरित कर, इंटरचेंज कर उसको वर्टिकल लाइन पर लाया जाता है। देन ओरिएंटेशन और सीक्वेंस इज डिटरमाइंड। देखो, जैसे ये ABCD है तो एक कहाँ आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो सॉरी D कहाँ आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो इस D को हमें कहाँ लाना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन पर। तो D को यहाँ लाएंगे तो C को यहाँ लाएंगे, तो इधर A को इधर और B को इधर ले जाना पड़ेगा। मतलब इवन संख्या में अगर एक चेंज कर रहे हैं दूसरा भी चेंज करना पड़ेगा। तो नया क्या हो जाएगा, C की जगह D आ गया, D की जगह C, A की जगह B और B की जगह C। अब हम देखेंगे ABC, इफ ABC इज क्लॉकवाइज देन R, एंटी क्लॉकवाइज देन S। देखो एग्जांपल देते हैं अपन, HOH CH2OH तो इसमें H जो अंतिम वरीयता वाला है, इसे हम नीचे लाएंगे तो CH2OH ऊपर चला जाएगा, CHO यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ। तो इसमें भी अपन देखें A B एंड C, तो अगेन ABC इज क्लॉकवाइज, देन इट इज कॉल्ड R कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रकार हमने RS नामकरण पढ़ा, DL नामकरण पढ़ा। अगले वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।